भेजने की बात गृह मंत्री अमित शाह ने की है। आगे बढ़ते हुए जो अगली बड़ी खबर है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला हुआ। जन सुनवाई में आरोपी ने हमले की कोशिश की। सीएम रेखा गुप्ता को कुछ चोट भी आई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। सीएम आवास पर दरअसल जन सुनवाई के दौरान ही रेखा गुप्ता वहां मौजूद लोगों की समस्याएं सुन रही थी। ऐसे में लोगों की मौजूदगी वहां पर थी। सीएम के पास में शिकायत लेकर एक आरोपी पहुंचा और उसने प्रॉब्लम बताने के बहाने सीएम पर हमला कर दिया। बीजेपी सीएम पर हमले की निंदा कर रही है। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। आरोपी तुरंत पकड़ लिया गया। हत्या की कोशिश का केस दर्ज हो गया है आरोपी पर। पुलिस ने आरोपी से पकड़ने के बाद में पूछताछ भी की है और जो आरोपी की मां है वो ये बता रही है कि ये जो आरोपी है ये डॉग लवर है, एनिमल लवर है और पिछले दिनों जो दिल्ली एनसीआर से कुत्तों को हटाने का निर्देश सामने आया था उससे आरोपी नाराज था और ऐसे में उसने मुख्यमंत्री पर यह हमला कर दिया। रेखा गुप्ता के घर की रेकी का वीडियो भी सामने आया है। सीसीटीवी वीडियो है ये जो सामने आया है। 24 घंटे पहले से इसकी पूरी प्लानिंग आरोपी ने की थी। कल सीएम आवास की रेकी करने की तस्वीर भी सामने आई है। हमले का आरोपी जो है वो अब पकड़ा गया है। इस पूरे मामले को लेकर कुछ सियासी रिएक्शंस भी सामने आए हैं। पुलिस कह रही है आरोपी पकड़ लिया गया है। ये जो दो तस्वीर आप देख रहे हैं, एक वो तस्वीर है जिसमें सीएम रेखा गुप्ता लोगों की प्रॉब्लम्स को सुन रही हैं और जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें एक दिन पहले सीएम रेखा गुप्ता के घर के बाहर रेकी करता हुआ ये आरोपी देखा गया था। यानी कि पूरी प्लानिंग के साथ में यहां पहुंचा और फिर जन सुनवाई जब हो रही थी, यानी कि जब लोग अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे थे, उस दौरान मौजूद रहा और मुख्यमंत्री पर हमला इसने कर दिया। हालांकि तुरंत ही इस आरोपी को पकड़ लिया गया और अब इसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। पुलिस ने हत्या की कोशिश का आरोप लगाते हुए इसके खिलाफ अब लीगल एक्शन लेने की तैयारी कर ली है। इस पूरे मामले को लेकर रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। दिल्ली के सीएम पर हुए हमले के बाद में राजनीति गरमाई है। आरोपी को लेकर कई तरह की बातें की जा रही हैं। राजनीतिक दलों के नेताओं के अलग अलग बयान भी सामने आए हैं। इसी को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता ने दिल्ली के कैबिनेट मंत्री हरीश खुराना से बात की है, सुनिए। सर, अभी आप मैम से मिलकर आए। डॉक्टर ऑलरेडी देख रहे हैं और अंडर ऑब्जर्वेशन में हैं, बट जो ये चीज़ें सामने आ रही हैं एक बहुत बड़ी साजिश समझ में आ रही है, क्योंकि जो व्यक्ति पकड़ा गया उसके फ़ोन में रेकी हुई है। 2 दिन से वो रेकी कर रहा था। यहाँ घर की फोटोग्राफ्स भी पाई गई हैं और शालीमार बाग की फोटोग्राफ्स भी पाई गई हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो 2 दिन से रेकी कर रहा था। इस घर की साजिश तो थी उसकी, और कहीं ना कहीं जो एक ये कहानी आ रही है कि डॉग लवर तार मिल नहीं रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं ऊपर कौन इनके पीछे क्या है, और बहुत जल्दी वो जनता के सामने भी आएंगी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह हमारे साथ मौजूद है। सर, आप मैम से मिलकर आए हैं अभी अंदर, क्या तबीयत उनकी अभी कैसी है और क्या हालात है? देखिए, ऐसा है कि मैडम को थोड़ा सा ट्रॉमा हो ही जाता है कि जो आदमी जन सुनवाई करके लोग के दुखों को दूर करने के लिए 24 घंटे तत्पर रहती हैं, ऐसे में ऐसा हमला होना एक अपने आप में निंदनीय है। अभी उनको थोड़ा मानसिक संवेदना है। डॉक्टर्स की टीम आई हुई है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उनको चोट कहाँ कहाँ लगी है वो डॉक्टर्स आपकी सारी रिपोर्ट आपको दे देगी। और जहाँ तक इस घटना की बात है, इस घटना में दिल्ली पुलिस अपना इंक्वायरी कर रही है। इंक्वायरी का जो भी रिपोर्ट आई आपके बीच में रखा है। सर, एक एंगल दे दिया गया है कि डॉग लवर्स है वो, और क्या मंशा हो सकती है आखिर इसके? मैडम देखिए, ऐसा है कि इसमें कुछ भी कहना ठीक नहीं है। पुलिस अपनी जांच कर रही है, गृह मंत्रालय अपना जांच कर रही है, उसकी रिपोर्ट आएगी, आपके बीच में हम रखेंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह हमारे साथ मौजूद है। सर, आप मैम से मिलकर आए हैं अभी। सुबह जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री जिस तरह से जनता के बीच में रह के लगातार बात करती हैं वो बात कर रही थी। ऐसे में एक शख्स उनके पास आता है, कुछ कागज़ आगे रखता है और अचानक उनका हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश करता है। और उस दौरान थोड़ी सी धक्का मुक्की जो होती है तो कुछ स्वर उनका शायद हल्का सा लगा है किसी कोने पे, और उसके बाद तत्काल लोगों ने उसको पकड़ लिया। कौन है वो आदमी, क्या उसकी जानकारी है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो मुझे लगता है कि आपको तब तक रुकना चाहिए जब तक पुलिस जांच पड़ताल ना कर ले, उसके बारे में जानकारी ना मिल जाए, क्योंकि लगातार उसकी एक बार जाँच पड़ताल हो जाए। मुख्यमंत्री की हालत अभी स्थिर है, डॉक्टर्स उनको देख चुके हैं। कुछ उनको क्या चोटें आई? नहीं, मैंने बताया ना कि
सदमा जरूर लगा है, जिससे उनको थोड़ी चिंता हुई है। लेकिन हमने मुख्यमंत्री से मैं मिलकर आया हूँ और उस बहन को, मजबूत महिला हैं वो जानती हैं कि उनकी कमिटमेंट दिल्ली के लिए है और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि मैं अपने रोजमर्रा के कामों से नहीं रुकूंगी। फिजिकल इंजरी भी हुई है, सीएम को फिजिकल इंजरी हुई है क्या? ऐसा लगता है कि उनके सर पे हल्का सा कुछ लगा है। किस चीज से? अब वो कोना मारा उसने या कोई पत्थर, कोई ऑब्जेक्ट से मारा है? क्या कोई ऑब्जेक्ट से मारा है? पत्थर थप्पड़ जो चला रहे हैं वो फैब्रिकेटेड है। अच्छा। लेकिन टेबल का कोई कोना या कुर्सी का कुछ कोना सर पे जरूर ऐसा लगता लगा है, इसकी उनको शिकायत चल रही है। लेकिन मुख्यमंत्री बहादुर महिला है। ये कोई साधारण हमला नहीं है। जो हमला हुआ है बहुत ही नफरत से भरा हुआ, और एक तरह से ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति जो है वो बहुत खराब इरादे के साथ, बहुत ही बुरे इरादे के साथ वो व्यक्ति आया था। हमला साधारण हमला नहीं है, बहुत ही गंभीर हमला है। कभी नहीं देखा इस प्रकार का हमला किसी भी व्यक्ति पर। और एक महिला मुख्यमंत्री जो कि रात दिन केवल दिल्ली की सेवा में लगी हैं, जिनके घर के दरवाजे दिल्ली वालों के लिए खुले हैं और जो जनता से मिलने के लिए अपने बीच में कोई भी सुरक्षा नहीं रखती हैं। इस व्यक्ति ने पहले रेकी की है,